एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलीजीन इनहेरिटेंस और मल्टीपल जीन और प्लियोट्रोपिक जीन, ताकि इन तीनों में हम डिफरेंस भी समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलीजीन इनहेरिटेंस, इसको हम मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। एक वर्ड है मल्टीपल एलील और एक है मल्टीपल जीन। यहाँ दोनों का अलग अलग मीनिंग है। हमें पता है कि कोई भी एक जीन जो होती है वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। अब उस कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जीन के पास दो एलील होते हैं। तो एलील अलग चीज है और जीन अलग चीज है। पॉलीजीन का पॉली मीन्स होता है बहुत सारे, और ये जीन यानी बहुत सारे जीन मिलकर किसी एक कैरेक्टर को अगर कंट्रोल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीजीन। जैसे अभी तक तो हमने क्या पढ़ा, जैसे प्लांट की हाइट है तो उसके लिए टी जीन है, कैपिटल टी और स्मॉल टी उसकी दो एलील्स है, यानी एक ही जीन कंट्रोल कर रही है हाइट को। लेकिन पॉलीजीन में क्या होता है, टी ए जी ऐसे करके दो तीन जीन मिलकर अगर हाइट को कंट्रोल करती तो हम उसको बोलते हैं पॉलीजीन इनहेरिटेंस। इस पॉलीजीन इनहेरिटेंस एक तरीके से क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस होता है, मतलब इसमें हमें क्वांटिटी चाहिए। जितने ज्यादा डोमिनेंट एलील हमारे पास होंगे उतनी ही ज्यादा वो जो कैरेक्टर है वो उतना ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आ जाते हैं, तो ह्यूमन हाइट आ जाती है, ह्यूमन स्किन कलर आ जाता है और ह्यूमन आईक्यू आता है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप होता है मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल, बट ह्यूमन आईक्यू और ये सब है पॉलीजीन का एग्जाम्पल। पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं ह्यूमन स्किन कलर। अब ह्यूमन स्किन कलर तीन जीन के थ्रू कंट्रोल होता है। अब इस तीन जीन को हमने ए बी और सी से डिनोट कर लिया। अब हर जीन की दो दो एलील होगी, जैसे ए की ए और कैपिटल ए, बी की कैपिटल बी स्मॉल सी, ऐसे ही सी की कैपिटल सी और स्मॉल सी, ऐसे ही सबकी दो दो एलील होंगी। तो अब इसमें क्या है, तीनों जीन मिलकर एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है। तो हमने पहले तीनों के डोमिनेंट एक साथ लिख लिए, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी कैपिटल सी। अब इसमें हमें ये गिनना होता है कि कितने डोमिनेंट है और कितने रिसेसिव है। अब यहाँ पर हम गिनते हैं कि तो 6 की 6 डोमिनेंट है, यानी 6 डोमिनेंट एलील है। तो ये जो एक्सप्रेशन होगा वो सबसे डार्क कलर शो करेगा, क्योंकि यहाँ सारे की सारे जीन मिलकर काम कर रहे हैं। इसका जस्ट उल्टा लेते हैं, सारे स्मॉल हूं यानी सारे रिसेसिव है। अब इसमें डोमिनेंट गिने तो 0 डोमिनेंट आएंगे, तो ये वाला जो स्किन कलर होगा वो सबसे ज्यादा लाइट होगा। अब ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कोई सी भी तीन एलील जो है वो डोमिनेंट है और तीन एलील रिसेसिव है। कोई सी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है वो यही कॉम्बो हो, कोई दूसरा कॉम्बो भी हो सकता है। जैसे कि अगर ये होता कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी फिर सारे स्मॉल होते, ये भी हो सकता है। मतलब कोई सी भी तीन डोमिनेंट होनी चाहिए, और भी कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इनमें हम देख रहे हैं कि तीन डोमिनेंट है, इसमें भी तीन डोमिनेंट है। तो तीन डोमिनेंट है तो इनका कलर जो होगा वो इन दोनों के मिड का होगा। ऐसे ही यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशन मिलते हैं। पांच डोमिनेंट होंगे तो डार्क से थोड़ा कम डार्क कलर होगा, चार होंगे तो और भी कम होगा। ऐसे ऐसे करके हम टोटल ऐड करते हैं कि कितने हमारे पास डोमिनेंट है, उस हिसाब से ही रिजल्ट आता है। जितने ज्यादा डोमिनेंट उतना ही अच्छा रिजल्ट। ऐसे ही ह्यूमन हाइट जो होती है उसको पांच जीन मिलकर कंट्रोल करती हैं। ऐसे ही ए बी सी डी ई मान लेंगे। अब जिसके पास जितने ज्यादा डोमिनेंट उसकी उतनी ज्यादा हाइट, तो इसीलिए ह्यूमन हाइट में इतना ज्यादा वेरिएशन मिलता है, क्योंकि इसमें टोटल डोमिनेंट कितनी है वो इम्पोर्टेंट है। ऐसे ह्यूमन आईक्यू होता है। ह्यूमन आईक्यू 25 जीन से कंट्रोल होता है। जिसके पास अब 50 की 50 एलील डोमिनेंट होगी उसका आईक्यू सबसे ज्यादा होगा, और जिसके पास एक भी नहीं होगी उसका आईक्यू सबसे कम होगा। तो आईक्यू भी लोगों का अलग अलग होता है और वो जीन पे डिपेंड करता है। जितने ज्यादा डोमिनेंट जीन उतने ही ज्यादा आईक्यू। एक प्लांट का भी एग्जाम्पल है, वीट में कर्नेल कलर यानी गेहूं के जो दाने होते हैं उसका जो कवरिंग है उसकी कर्नेल की, वो क्या कलर है। तो वो जो कलर होता है वो दो जीन से डिसाइड होता है, एक ए और एक बी। अब अगर चारों डोमिनेंट है तो बहुत डार्क कलर होगा। कोई भी तीन डोमिनेंट है, कोई से भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे कैपिटल ए डोमिनेंट है, दो बी डोमिनेंट है, तो ये डार्क कलर होगा। अब कोई अगर दो ही डोमिनेंट हो, कोई सा भी हो सकता है वगैरह, तो उसका कलर होगा मुलेटो। और अगर एक ही डोमिनेंट है तो उसका कलर होगा लाइट मुलेटो, और जीरो डोमिनेंट है तो वो एल्बिनो यानी व्हाइट कलर का होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे जीन मिलकर एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीजीन इनहेरिटेंस। अब इसको एक टर्म हमने पढ़ी थी मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस, वो उसमें हमने ह्यूमन ब्लड ग्रुप पहले ही हम पढ़ चुके हैं।
एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, तब इनमें डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल है रैबिट कॉट कलर, ये एग्जाम्पल है मल्टीपल एलिलिज्म का, क्योंकि यहाँ पर एक ही जीन है सी, सिर्फ और कोई जीन नहीं है, ए बी ई डी कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक जीन है सी, पर इसके पास बहुत सारे एलील है। जैसे जनरली हम जैसे टी हम बोल रहे थे टॉल के लिए, तो उसके पास कैपिटल टी और स्मॉल टी था। अब यहाँ पर क्या है, सी है कलर के लिए, अब इसके बहुत सारे एलील्स हैं, जैसे कैपिटल सी सी एच, कैपिटल सी एच और स्मॉल सी, ऐसे करके इसके पास एलील बहुत सारे, जैसे ब्लड ग्रुप में आई ए आई बी आई ओ ऐसे थे, सेम वही है। यानी जीन तो एक ही है बट एलील एक से दो से ज्यादा है, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। अब इसमें क्या है, अगर चार तरीके के हमें फिनोटाइप देखने को मिलते हैं, कलर्ड, चिंचिला, हिमालय और एल्बिनो। अगर कलर्ड है तो कैपिटल सी होगा। अब यहाँ पर ये डोमिनेंसी दिखाई गई है, कैपिटल सी सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, सी एच इन दोनों के ऊपर डोमिनेंट है, एच वाला इसके ऊपर डोमिनेंट है, और ये तो रिसेसिव है। यानी अगर हमें ये एल्बिनो के लिए मतलब कलरलेस है, अगर एल्बिनो हमें चाहिए तो उसके लिए स्मॉल सी होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक रेशो। हमें पता है कि जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है वो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही देखने को मिलता है। अब कलर्ड के बहुत सारे रेशियो हैं, जैसे सी सी हो तो भी कलर्ड, सी के साथ सी एच आ जाए तो भी कलर्ड, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट है सी तो इसकी चलेगी। मल्टीपल एलिज्म में डोमिनेंस तो लॉ लगता ही है, और ह्यूमन ब्लड ग्रुप में हमने को डोमिनेंस भी पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर बस ये है कि बहुत सारी एलील कंट्रोल कर रही है। ऐसे ही सी के साथ सी एच आ जाए तो भी कलर्ड, और सी के साथ स्मॉल सी आ जाए तो भी कलर्ड, क्योंकि यहाँ सब में ही कैपिटल सी डोमिनेंट है, तो ये कलर्ड शो करेगी। फिर है चिंचिला, चिंचिला के लिए सी एच हो तो चिंचिला बनेगा, सी एच के साथ एच हो तो, और सी एच के साथ स्मॉल सी हो, क्योंकि ये सी एच यहाँ पर सब जगह डोमिनेंट है। ऐसे हिमालय के लिए एच एच है तो हिमालय, और एच और स्मॉल सी है तो हिमालय। और अल्बिनो के लिए तो हम पढ़ लिया कि रिसेसिव होंगे दोनों तभी अल्बिनो बनेगा। तो ये अंतर है मल्टीपल एलिज्म में और मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस में। एक और टर्म आती है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी का क्या मीनिंग है, इसका मतलब है कि कोई एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर कंट्रोल कर रहे हैं। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा, एक जीन की दो एलील होती है वो कंट्रोल करती है, या फिर पॉलीजीन में हम क्या पढ़ रहे थे, बहुत सारे जीन मिलकर किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। इसमें क्या है, एक ही जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है, जैसे कि फिनाइल कीटोन यूरिया। इसमें क्या होता है कि एंजाइम होता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ये इफेक्ट हो जाता है म्यूटेशन की वजह से। तो अब इस एंजाइम के इफेक्ट होने की वजह से दो चीजें होती हैं जो हमें डिजीज के फॉर्म में दिखती हैं। क्या, एक तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाती है, यानी उसका आईक्यू कम हो जाता है। दूसरा, उसके स्किन और हेयर कलर का जो पिगमेंटेशन होता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये दो चीजें इफेक्ट हुई केवल इस एंजाइम के इफेक्ट होने से। यानी यहाँ पर क्या सिद्ध हो रहा है कि एक एंजाइम दो चीजों को कंट्रोल कर रहा था, मतलब एक जीन दो चीजों को कंट्रोल कर रहा था। तो इसको बोलते हैं हम प्लियोट्रॉपी जीन, कि जहां पर कोई एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। तो ये तीनों को एक साथ इसलिए पढ़ाया ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो, मल्टीपल जीन अलग है, मल्टीपल एलील अलग है, और प्लियोट्रॉपी अलग है। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।